नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। और आज की ये वीडियो एक बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं रीड करूंगा अपने व्यूअर का एक क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर मैं बेस्ट और सिंपल वे में देने की कोशिश करूंगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी यूजफुल होगी। तो क्वेश्चन ये है कि कैन आई विड्रॉ फंड अंडर SWP फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड टू अ बैंक डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट इज कनेक्टेड टू द फंड हाउस। तो बेसिकली इन्होंने किसी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं और किसी पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं और अब ये SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यूज करना चाहते हैं और जो पैसा आएगा ये चाहते हैं कि वो पैसा किसी दूसरे बैंक अकाउंट में आए इंस्टेड ऑफ जिस बैंक अकाउंट से इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की थी। तो देखिए, जैसे कि होता है कि जब भी आप किसी ऐप के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में या कहीं पर भी, तो आपको उस ऐप में अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, उनको वेरीफाई करना पड़ता है। और अगर आप SIP करना चाहते हैं तो ई-मैंडेट आपको वहाँ पर अपना एक्टिव करना पड़ता है। सेम केस आपको फॉलो करना पड़ता है अगर आप किसी ऐप की बजाय डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस के जो वेबसाइट्स हैं उनमें लॉगिन करके अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी SIP वहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पर भी आपको अपने बैंक अकाउंट को उस फंड हाउस के साथ या फिर अपने पोर्टफोलियो के साथ लिंक करना पड़ता है इससे पहले कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। तो होता क्या है कि जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ करते हैं, फिर चाहे आप डायरेक्टली विड्रॉ करें या फिर आप SWP का यूज करें, SWP भी बेसिकली विड्रॉल ही होता है, जैसे कि नॉर्मल विड्रॉल होता है, तो वही चीज यहाँ पर भी फॉलो होगी। और जब भी आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपका पैसा उसी प्राइमरी बैंक अकाउंट में जाता है जो बैंक अकाउंट आपका किसी ऐप में या फिर जो म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट है वहां पर जो बैंक अकाउंट लिंक्ड है। तो ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट्स किसी और बैंक अकाउंट से कर रहे हैं लेकिन आप अपना पैसा विड्रॉ किसी और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं, ऐसा फीचर अवेलेबल नहीं है। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में मुझे ये नहीं बताया कि ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स किसी ऐप के थ्रू कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली फंड हाउस की वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं। खैर, आप कहीं से भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपका पोर्टल है जहां से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वहां पर जाके आपका जो करंटली बैंक अकाउंट लिंक्ड है उसको चेंज करके एक दूसरा बैंक अकाउंट आपको वहां पर लिंक करना पड़ेगा। आपको उस बैंक अकाउंट को फिर से वेरीफाई करना होगा और अगर आपकी म्यूचुअल फंड की SIP ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो रही थी, यानी कि अगर आपने कोई ई-मैंडेट क्रिएट किया हुआ था तो पुराने वाले ई-मैंडेट को कैंसिल करके आपको एक नए बैंक अकाउंट से एक नया ई-मैंडेट क्रिएट करना पड़ेगा। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सभी ऐप्स ये फीचर प्रोवाइड करती हैं कि आपका जो भी करंटली प्राइमरी बैंक अकाउंट है जो उस ऐप के साथ लिंक्ड है जहां से आपकी इन्वेस्टमेंट जा रही हैं, आप उस बैंक अकाउंट को अनमैप करके कोई दूसरा बैंक अकाउंट जो आप ही के नाम पे है, आप ही के पैन कार्ड पे है, उस बैंक अकाउंट को आप अपने इस अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं, जिससे कि जो आपकी नई इन्वेस्टमेंट्स हैं, नई SIP हैं, वो आपके जो नया बैंक अकाउंट है उससे डिडक्ट हों। और अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं या फिर अगर आप SWP का यूज करते हैं तो वो पैसा आपके नए बैंक अकाउंट में आ पाए। वहीं अगर आप डायरेक्टली AMC की वेबसाइट से अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते आए हैं तो वहां पर बैंक अकाउंट को चेंज करने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर जनरली जो ये प्रोसेस होता है ये कैम्स के थ्रू होता है। तो जब आप अपनी AMC की वेबसाइट पे जाके चेंज बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको रीडायरेक्ट करेगी कैम्स की वेबसाइट पे, क्योंकि कैम्स ही आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज को सभी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि पोर्टफोलियो की अगर आप स्टेटमेंट जनरेट करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ई-मैंडेट्स वगैरह मैनेज करना, ये सारा कैम्स करता है। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर मैं सेटिस्फैक्टरीली दे पाया होऊंगा और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है उसको आप समझ पाए होंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई है तो वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और भी अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।